50+ कमाते हैं लेकिन जूता पॉलिश करते हैं। ये देखिए, ये खुशी और इनके चेहरे पे देखिए कि ये जो खुशी है ये दिख रहा है इनके चेहरे पे कि 50 रुपए हो 1 रुपए हो सब चीज एक्सेप्ट करते हैं। Excuse me gentlemen, please come to me and get your shoes polished for this noble cause. सर मैं अपना पहचान जनरल मैनेजर के रूप में नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपना पहचान बनाना चाहता हूँ समाज के एक नया चीज़ देने का। जनरल मैनेजर हैं, जूता मैंने देखा कि पैर पकड़ के जूता रगड़ रहे हैं आप, ये अच्छा लगता है क्योंकि लोग जो हैं वो आपको ये नहीं देखेंगे कि आप जनरल मैनेजर हैं, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे कि जूता पॉलिश करने वाले। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम मौजूद हैं पटना के विद्युत भवन पे और आपको ये शख्स दिख रहे होंगे जो कि टेबल लगा के बैठे हुए हैं और आपको दिख रहा होगा कि ब्रश है टेबल पे, चेरी का पॉलिश रखा हुआ है और इनको देखिए एक बार, शर्ट पहने हैं, हाथ में प्लास्टिक वाला ग्लव्स है, ब्लैक पैंट पहने हैं और ड्रेसअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए पॉलिश करते हैं, जी हाँ, आप लोग भी चौंक गए होंगे, हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोग भी चौंक गए थे क्योंकि पॉलिश वाले पटना में कैसे लगते हैं वो आप लोग स्टेशन पे देखते ही होंगे। लेकिन इनको एक बार देख लीजिए कि ये किस तरह के लगते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा आप, इनको एक बार ऊपर से नीचे देखिए, ये करते क्या हैं, तो जॉब तो करते हैं लेकिन पॉलिश करते हैं लोगों का जूता। और पैसा कितना लेते हैं, कहानी क्या है, सब चीज़ जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम विशाल जीत सिंह राठौर है सर। विशाल जीत। ये बताइए कि ये सपना शौक कैसे क्या? सबसे बड़ी बात यह है सर, मेरा प्रेरणा तो हमारी माता रही हैं जो उसने बताई है कि समाज के लिए अच्छा काम करना है, समाज के लिए आप एक अच्छा एसेट बने, लाइबिलिटीज ना बने, कोई भी अच्छा काम करे समाज के लिए अच्छा काम। सबकी माँ सिखाती है, कोई नहीं आगे आया और आप जूता पॉलिश कर रहे हैं और ड्रेसअप से तो मुझे लग रहा है कि आप बस जूता नहीं कुछ और काम भी करते होंगे। जी मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एज जनरल मैनेजर काम करता हूँ। जनरल मैनेजर हैं सर? कितना कमाते हैं जनरल मैनेजर में? सर सैलरी तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए लेकिन इतना कमाता हूँ 50+ ही होता है सर। 50+ कमाते हैं लेकिन जूता पॉलिश करते हैं। यहाँ पे आप भीड़ देखिए, जो विद्युत भवन का भीड़ है, ये सारे लोग यहाँ पे जूता पॉलिश कराते हैं और जो चीज़ देते हैं वो ये रख लेते हैं, अब 1 रुपये दीजिए या 1000 रुपये दीजिए। ये क्यों ऐसा, और कहानी में जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा करता नहीं सर। बेसिकली लास्ट 1.5 ईयर से क्या हो रहा था कि हम जो भी मैं कैंसर पेशेंट 1-2 महीने मिला था, हमारी जब मैंने देखा कि वो फिर फाइनेंशियली ऐसे हैं जो कि वो अपने ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। ऑलरेडी गवर्नमेंट का वैसा प्लान है जो कि वो लोग अनअवेयर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ऐसा फैसिलिटी जो कि आप अगर आपके पास फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि क्या इनके लिए हम कर सकते हैं। तो अभी हम 1.5 साल से हम अपने सैलरी से, अपने घर के पैसे से उनको हम डिफरेंट फॉर्मेट में उनको मदद करते आ रहे हैं। फिर हमने सोचा कुछ दिनों के बाद, लास्ट 6 महीना से, कि समाज का पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करें कि समाज का हर एक व्यक्ति हमारे से मतलब हमारे इस मुहिम में आगे बढ़े और हमें इसलिए हमने। जनरल मैनेजर हैं, जूता मैंने देखा कि पैर पकड़ के जूता रगड़ रहे हैं आप, ये अच्छा लगता है क्योंकि लोग जो हैं वो आपको ये नहीं देखेंगे कि आप जनरल मैनेजर हैं, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे कि जूता पॉलिश करने वाला है। सब मैं अपना पहचान जनरल मैनेजर के रूप में नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपना पहचान बनाना चाहता हूँ समाज के एक नया चीज़ देने के लिए, मतलब एक समाज एक नया ये देना चाहते हैं सर। जनरल मैनेजर तो आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारे आई एम 47 सर। 47 करेक्ट सर। और हर चीज़ आप देखे होंगे, 47 साल के हैं। हाँ, हम एक बैंकर भी रहे हैं सर, हम बड़े बड़े बैंक में बहुत ऊंचे लेवल पे मैंने काम करके आया है सर। फिर से वही सवाल, बैंक में जॉब किए, जनरल मैनेजर हैं, तो जूता पॉलिश करके ही क्यों, कुछ और करके मदद कर? और भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि होता कि अगर और भी कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें उसके लिए समय देना पड़ेगा, तो हमें जॉब छोड़ना। समय तो यहाँ भी दे रहे हैं जूता पॉलिश। हाँ, यहाँ पर तो 1 दिन की बात है, जो 4 घंटे की बात है, लेकिन मैं दूसरा काम करूँगा, अगर मैं बिजनेस और भी कुछ करूँगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए, हमारे पास टीम मैन पावर चाहिए, लेकिन वो हम कर नहीं सकते हैं। इसमें आप कितना कमा लीजिएगा? हमारा पर्पस सर कमाने का नहीं है। कमाने वाला कि आएगा तब तो दीजिएगा। हाँ, इनफैक्ट मैं क्या, मेरा पर्पस कमाना, हमारा पर्पस है कि समाज में एक नया, अब देख मैंने लिखा भी है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास देश के लोगों को ऐसे सामाजिक कल्याणकारी कार्य हेतु प्रेरित करें। हमें समाज को प्रेरणा देना है कि हमें आगे बढ़ के दूसरों को हेल्प करने की। तो आप स्टोरी दे दिए, मतलब कि ये भी एक सीख दे दिए कि 50,000 कमाने वाले भी कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट सर। जो लोग 5,000 कमाते हैं वो जूता नहीं पॉलिश करते, सब लोग में आकड़ आ जाता है। तो हम सर, मेरा ऐसा भी नहीं होता कि जिनके पास, हम तो बोलते हैं कि आप फ्री में ही हमसे पॉलिश करवा लें, 1 रुपया दे के पॉलिश करवा लें। आप देखें कि हमारा प्रयास किस लिए है और हम क्यों यहाँ पर कर रहे हैं काम। अचानक कैसे आप सोच लिए कि कैंसर पेशेंट ही को ये चीज़ करना है?
इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कैंसर पेशेंट ऐसा है कि जब वो कैंसर पेशेंट अगर कोई आदमी कैंसर से सफ़र करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे अवसाद आ जाते हैं सर। वो कुछ तो घटना घटी होगी, क्योंकि हमारे परिवार में तभी भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कुछ क्लोज वन कुछ भी कोई नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि कैंसर के लिए माँ ने क्या सिखाया? माँ ने मुझे बताया, जैसे मैंने बताया, माँ ने बताया कि समाज के लिए एक एसेट बने आप और एक नया मिसाल कायम करें, समाज में आगे बढ़ें और सब हेल्प करने का वो हमें बताए हैं। वो आज के दिन ये एक जूता पॉलिश करने वाला इंग्लिश भी फराटेदार बोलता है। मैं इंग्लिश थोड़ा बुला दीजिए पटना वासियों को। नहीं सर, ये अंग्रेजी या हिंदी ये है, ये तो में बुलाइए, जो आपको भाषा आती है दोनों में आप बुला दीजिए पटना वासियों को कि भाई आओ, 1 रुपये दो, लेकिन एक बार देख लो कि हम कर क्या। नहीं, मैं बेसिकली बिहार से हूँ तो मैं हिंदी में ही बताना चाहूँगा, अंग्रेजी में वहाँ बताना चाहूँगा जब मैं बाहर जाता हूँ दूसरे देश। दोनों में बताना होगा क्योंकि ऑडियंस हमारे दोनों है, तो चलिए। मैं बताना चाहूँ कि मैं अपने आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, आप आएँ हमारे इस मुहिम से जुड़ें। और हम एक नया सपना हमने देखा है कि अगले 5 साल में हम ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहते हैं, जिस हॉस्पिटल में एक समाज के एक नया हम एक दिशा देना चाहते हैं, जहाँ पर जो गरीब व्यक्ति आएंगे और इलाज करा के जाएंगे। और वो वो विशालजीत सिंह का हॉस्पिटल नहीं होगा सर, वो देश को समर्पित हम करना चाहते हैं हॉस्पिटल, वो समाज को समर्पित करना चाहते हैं हॉस्पिटल। ये हमारा सर सपना है। इंग्लिश में क्योंकि हम चाहते हैं इंग्लिश आप बोलें, क्योंकि लोग देखें कि ये जो जूता पॉलिश कर रहा है, वो आम आदमी नहीं है। नहीं, मैं यहाँ के बोलना चाहूँ, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज कम टू मी एंड गेट योर शूज पॉलिश्ड for this noble cause. I am here for this noble cause, and whatever the money I raise here today, this fund will move to the cancer patient. Thank you sir. तो कितना प्यार मिल रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा। घर में कौन कौन? हमारे घर में हमारी मतलब मेरी माता जी का देहांत हो गया, वो रीजनल रिसर्च स्टेशन में थी, काम करती थी अगवानपुर सहरसा में, सिखा के गई, बहुत अच्छा चीज़। उनके बाद जो है उनका मतलब अचानक देहांत हो गया सड़क दुर्घटना में। और उसके बाद हमारे भाई हैं जो कि मतलब पूर्णिया में जॉब करते हैं, मेरे पिताजी हैं जो कि सहरसा में रहते हैं, वाइफ हैं वो भी HR प्रोफेशनल हैं, 2 बेटी है, बड़ी बेटी बेटी नहीं टोकती आपको कि क्या पापा आप जनरल मैनेजर हो के आप जूता पॉलिश कर? हाँ बोलती हैं, कभी कोई बोलती हैं। मैं बताऊं कि जब हमारी बेटी अभी 10th पास की, 90% एग्जैक्ट उनका मार्क्स आया अभी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, वो बताई पापा आपके चलिए मेरे साथ कहीं खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, लेकिन हम इस काम के लिए इतना बिजी रहते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम ऑफिस में त्याग दिए, ऑफिस के बाद यहीं आना। हाँ नहीं, मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस में रहता हूँ और फिर सैटरडे संडे को जो हमें समय मिलता है तो पूरे पटना में जितना भी जो गरीब कैंसर पेशेंट है सबको मैं जाकर खाना देता हूँ। ठीक, हाँ जी खाना देता हूँ। और उसके बाद संडे को फिर जाकर मैं मिलता हूँ। और उसके अलावा इतना ही नहीं करते हैं, जो भी आदमी कैंसर पेशेंट का जिनका देहांत हो गया है, उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिसिन, दवा और कपड़े, घर वाले टॉन्ट नहीं मारते कि ये सब नहीं करेंगे? सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन अंदर क्या हमें नहीं लगता है, लेकिन हमें लगता है कि जब उनके बच्चों को थोड़ा दुखी होता है कि जब हम अच्छा अचीवमेंट लाते हैं, पापा रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खिलाते हैं, तो उनको बुरा तो लगता है। बुरा लगता है? हाँ। और इसका भी बुरा लगता है कि आप पॉलिश करते हैं? नहीं, ये सब तो एक इंस्पिरेशन है। वो तो बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये समाज के लिए बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं। कि मम्मी ने ऐसा सिखा दिया कि आप करना चाह रहे तो करना चाह रहे? बिल्कुल। मम्मी और नहीं चूज करना आपको, बस पॉलिश करके? नहीं, और भी चूज करना मैं बहुत, क्योंकि अभी हमारा कोई एक संगठन नहीं, कोई NGO हमने बनाया नहीं है। जब हमारा NGO बन जाएगा तो उसके बाद हम और भी डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग काम करना चाहेंगे। वहाँ पर आएंगे। आप लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, ये बताइए कि ये काम देख के कैसा लग रहा है? बहुत नेक काम है, अच्छा लग रहा है। एक इनिशिएटिव है जो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। जो जूता पॉलिश करते हैं हम तो उनको देखें अलग ही रूप में रहते हैं जी, वो तो है। आप बताइए, आप जूता पॉलिश कराए, क्या बोलिएगा इनको और क्या मैसेज दीजिएगा पटना वासियों को? जो इनका मेन काउज है कि ये कैंसर पीड़ित लोगों को हेल्प करने के लिए ये जो कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। और दूसरा चीज़ इनका एक और भी है इसके साइड में, जो एक प्रेरणा देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और लोग अपने काम 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, उसके बाद जूता पॉलिश कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कर रहे हैं, तो ये इनका पर्पस ही है कि एक छोटा सा प्रयास करें कि लोग इससे प्रेरित हो। और प्रेरित होकर ज़रूरी नहीं है कि लोग इन्हीं को चैरिटी करें, लेकिन लोग खुद भी कुछ कर सकते हैं। अपना काम जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एम्प्लॉयमेंट काम जॉब करते हैं, उसके साथ साथ आप कुछ भी करके लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चलिए आप बोलिए, देख के कैसा लग रहा है? मतलब कि क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब समाज के सेवा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है। क्या बोलिएगा, नौजवान है आप? ये गरीब आदमी की कुछ मदद मिल रहा है, लाचार व्यक्ति को कुछ
वो ये ऐसे ही बोला। तो इनसे बस जाते जाते बात करेंगे। बहुत लोग आएंगे टॉन्ट मार देंगे कि अरे यार जूता वाला है, तो बुरा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे पर्पस को नहीं समझते हैं। मैंने जब हमारे सामने से बहुत से आदमी गुजरे हैं और देखे हैं, हम उनको बोलते हैं आप पढ़ें, आप शूज़ पॉलिश कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप समाज के लिए हम जो कर देखें और महसूस करें कि हम क्या करते हैं। अगर ये आपको आपके जीवन में प्रेरणा देगा, आप अच्छे आदमी अपने घर में बन दिल पे लग गया था कि कैंसर पेशेंट को वाकई में बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल सर, कैंसर हमारे यहाँ कैंसर पैसे अब मैं डेटा में बताऊँ, अगर स्टैटिकल डेटा में बताऊँ कि हमारे पूरे इंडिया में जो कैंसर का जो होता है वो लगभग 16 लाख के आसपास, 16-17 लाख के आसपास डेटा शो करता है, जिसमें कि 50% जो डेटा शो कर रहा है कैंसर का, वो मतलब 50% महिला के मतलब दिखा रहा है। तो मेरा कहना है कि और 50% के आसपास जो डेटा जो शो ये भी कर रहा है कि जिनका देहांत कैंसर से होता है वो ड्यू टू मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड देयर द ट्रीटमेंट, इसलिए भी उनका देहांत होता है। तो हमें तो करना चाहिए, गवर्नमेंट भी कर ही रही, लेकिन हमें भी समाज को आना पड़ेगा सर इसमें। विशाल जीत हमारे साथ मौजूद थे पटना के भवन में, आके विद्युत भवन में। ये शख्स जो आपको दिख रहे हैं टेबल लगा के पॉलिश रखे हुए हैं, ब्रश रखे हुए हैं, ब्राउन पॉलिश रखे हैं, ब्लैक पॉलिश रखे हैं, और पास में चलिए देख ही लेते हैं। ये देखिए 100, 50, 5, 10 और इधर भी दिखा रहे हैं, मतलब छुपाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। ये देखिए ये खुशी, और इनके चेहरे पे देखिए कि ये जो खुशी है ये दिख रहा है इनके चेहरे पे कि 50 रुपये हो, 1 रुपये हो, सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, सब चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, 1 रुपये हो कुछ। हाँ 1 रुपये, मैं तो बोल प्यार चाहिए। प्यार चाहिए। और मैं बताऊं कि मैंने बोला कि आपका पार्टिसिपेशन हम इन सबका इंश्योर करना चाहते हैं, और मैंने बोला कि सर आप फ्री में करवा के जाएं, लेकिन देखें हम कर क्या रहे हैं। देखिए जनरल मैनेजर पटना में आके 4 दिन काम करता है, लेकिन जूता पॉलिश करता है, 1 रुपये भी लेता है, लेकिन फ्री में भी कर देता है। बस मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट है उनको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। जनरल मैनेजर है, परिवार भी बहुत अच्छा है, 50,000 से ज़्यादा कमा लेता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन कहानी क्या थी विशाल जीत की वो आपने देख ली कि पॉलिश करते करते बहुत अच्छा मैसेज पूरे बिहार को, क्या पूरे भारत को दे रहे हैं कि देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप 50,000 रुपये कमाएँ या 1,000 रुपये कमाएँ, अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन ये जूता पॉलिश करके लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा मैसेज है कि जो भी पैसा आएगा वो कैंसर पेशेंट के यहाँ जाएगा। और लूट नहीं रहे हैं, ये साइड में दिखा भी रहे हैं कि बैग में भरा हुआ है, 50 का नोट है, 1 रुपये का नोट है, और स्माइल से आप पता लगा सकते हैं कि ये वाकई में जो अच्छाई का काम है वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग अभी मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि विशाल जीत लूट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भाई पैसा बहुत है, इनके पास पैसा बहुत है, घर में आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये वो चूज़ नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ आ रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं लोगों का, और बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कैंसर पेशेंट के लिए। पागल से हैं क्योंकि एक जुड़ चुका है, उनका जो मन है वो जुड़ चुका है उनके प्रति कि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या कहानी थी विशाल जीत की वो आपने सुनी है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।